बिलाल कहता है अच्छा हम आपको नए ला देते हैं। ऐसे कहती है हमें नहीं चाहिए कुछ, जाकर दीजिए अपनी बीवी को। तो फिर बिलाल कहता है अरे आप ही अपनी बीवी के लिए तो लाए थे ना। तो फिर आयशा कहती है हमने कहा ना हमें आपसे बात नहीं करनी चाहिए यहाँ से आप। और आयशा गुस्से से पर्स उठा के जाने लगती है। बिलाल कहता है कहाँ जा रही हैं आप। तो फिर आयशा कहती है आपसे मतलब हम कहीं भी जाएँ, आप हमें बता के जाते हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं जो हम आपको बता के जाएँ। तो फिर बिलाल कहता है कि इस टोन में हमसे बात करेंगी आप। तो फिर आयशा कहती है कि हमें आपसे बात ही नहीं करनी, आप ही ज़बरदस्ती हमसे बात कर रहे हैं, हम इस वक्त बहुत गुस्सा आ रहे हैं, हम नहीं चाहते हम आपको कुछ गलत कह दें और फिर आपका दिल दुख जाए। तो फिर बिलाल कहता है कि अच्छा जा कहाँ रही है तो बता जाइए। तो फिर आयशा कहती है किसी काम से जा रहे हैं। तो फिर बिलाल कहता है हम भी साथ चलते हैं, चलिए आपको ड्रॉप कर देते हैं। तो फिर आयशा कहती है नहीं हमें कोई ज़रूरत नहीं, हम चले जाएंगे ड्राइवर के साथ, आप जाइए अपनी निगार के पास, उससे पूछ लीजिए उसको कोई काम तो नहीं है। तो वो वहाँ से चली जाती है। तो फिर बिलाल सर पकड़ के बैठ जाता है, उफ़ अल्लाह। अब दूसरी तरफ समीर कहता है कि माँ आप टेंशन मत लीजिए, फ़्लाइट की टिकट्स बुक हो गई हैं तो कुछ घंटों बाद हम निकलेंगे, आप परेशान मत होइए। अगर खुदा ने हमें बिलाल तक पहुँचाया है तो वो उससे मिलवाएगा भी, आप परेशान मत होइए। तो जी शिरीन कहती है कि बेटा आज मैं बता नहीं सकती, मैं सबसे ज़्यादा खुश हूँ और सबसे ज़्यादा परेशान भी। अगर बिलाल ने मुझे इनकार कर दिया पहचानने से। ये कहता है अम्मी वो ज़ाहिर है आपको कैसे पहचानेगा, मगर आपका प्यार सच्चा है, वो ज़रूर मान जाएगा और उस गज़ाला की असलियत उनके सामने आ जाएगी, आप परेशान मत होइए। दूसरी तरफ टिया आमिर से बात करी होती है फ़ोन पे। वो कहती है क्या तुमने सब कुछ बता भी दिया, तुम किसी काम के नहीं हो ना, बेवकूफ़ कहीं के। अब बिलाल मेरे बारे में क्या सोचेगा पता नहीं। तो फिर बिलाल पीछे से कहता है वही सोचेगा जो सोचना चाहिए। तो टिया टर्न होती है, कहती है कि बिलाल तुम तो आज ऑफिस। तो फिर बिलाल कहता है कि तुमने इतनी घटिया हरकत की टिया, किस लिए। तो फिर टिया कहती है बिलाल मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं सिर्फ ये चाहती थी कि तुम आयशा को छोड़ दो, अचानक से तुम उसे हमारे बीच में ले आए, मैं शुरू से तुम्हारी कितनी केयर करती हूँ, तुम्हारे साथ रहती हूँ। तो बिलाल कहता है लेकिन हमने तुमसे कभी नहीं कहा कि हम तुमसे प्यार करते हैं या ऐसा वैसा कुछ भी, मना किया था ना हमने कि हमसे दूर रहा करो, हमेशा हम तुम्हें अपने से दूर करते हैं, किसी भी बात पे हमने तुम्हें शह नहीं दी है। और बिलाल जाकर चेयर पे बैठता है और कहता है कि अब ऐसा है कि तुम जा सकती हो यहाँ से, हमें तुम्हारी और ज़रूरत नहीं है। तो टिया कहती है नहीं बिलाल प्लीज़ ऐसा मत करो, और वो ज़बरदस्ती उसके गले में लिपट जाती है। तो बिलाल कहता है टिया छोड़ो, हमें क्या कर रही हो। तो फिर टिया कहती है बिलाल प्लीज़ ऐसा मत करो, मैं तुम्हें बंगला वापस दिलवा दूंगी ना, प्लीज़ ऐसा मत करो। तो फिर बिलाल कहता है बकवास बंद करो, छोड़ो मुझे। इतने आयज़ा अंदर आ जाती है और आयज़ा उन दोनों को देख लेती है। तो आयज़ा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। आयशा कहती है आई एम सो सॉरी, मैंने आप दोनों को डिस्टर्ब कर दिया, और वहाँ से चल जाती है। बिलाल टिया को पीछे धक्का देता है, वो नीचे गिर जाती है। बिलाल कहता है आयशा सुनिए हमारी बात। बिलाल उसके पीछे जाता है तो आयशा तेज़ तेज़ जाने लगती है। बिलाल उसके पीछे जाकर उसका हाथ पकड़ता है। बिलाल कहता है जान आप जैसा सोचिए वैसा कुछ भी नहीं है, आपने जो कुछ भी देखा वो सच नहीं था, वो ज़बरदस्ती हमारे गले लिपट गई थी, आप हमारी एक बार बात सुनिए, हम आपको सब कुछ क्लियर कर सकते हैं। तो आयशा कहती है हमें कुछ नहीं सुनना है, हमें कोई बात नहीं करनी, पहले हमने आपको जो कुछ भी सुनाया था हमें उसका अफसोस हुआ था, इसलिए हम आपसे यहाँ मिलने चले आए, गलती हमारी थी बिलाल, हमें जाने दीजिए। और वो जाने लगती है। तो फिर बिलाल कहता है नहीं प्लीज़ एक बार हमारी बात सुन लीजिए, ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत सोचिए, आप गलत समझ रही हैं, आई लव यू। तो फिर बिलाल आयशा कहती है प्लीज़ यू डोंट, आप सिर्फ एक दिल फेंक किस्म के इंसान हैं, एक बीवी आपके घर में है, दूसरी से आपने ज़बरदस्ती शादी की है और अब आप यहाँ पे। तो फिर वो जाने लगती है फिर से। तो फिर बिलाल कहता है मेरी बात सुन लीजिए आयशा, प्लीज़ एक बार हमारी बात सुन लीजिए। तो फिर वो लोग गेट पे पहुँच जाते हैं एंट्रेंस के। आयशा बहुत ज़ोर से चिल्लाती कि बिलाल प्लीज़ यहाँ पे तमाशा मत कीजिए, छोड़िए हमारा हाथ। तो फिर बिलाल को गुस्सा आ जाता है। बिलाल कहता है फ़ाइन, जो करना है करिए, जहाँ जाना है चाहिए, हम नहीं रोकेंगे आपको। और आयशा बाहर चली जाती है रोती हुई, और बिलाल वहाँ से लौट के आ जाता है और वापस केबिन में बैठ जाता है। टिया वहीं पर होती है। टिया कहती है बिलाल प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। फिर बिलाल अपने गार्ड से कहता है कि इसको धक्के मार के यहाँ से बाहर निकालो, पास भी नहीं दिखनी चाहिए यहाँ के, समझे। तो और वो उसको खींच के ले जाने लगता है। टिया कहती है प्लीज़ एक मौका दे दो बिलाल, मुझे प्लीज़ माफ़ कर दो, बिलाल बात सुनो मेरी। और वो उसको खींच के ले जाते हैं। बिलाल बहुत गुस्से में होता है, वो और काम वाम करने लगता है, पूरा दिन वो सब पे चिल्लाता रहता है, सारे स्टाफ पे, और सामान एकदम इधर उधर करता रहता है, बहुत गुस्से में होता है। इस बीच जाफ़र आता है। जाफ़र कहता है कि हुजूर मैंने कुछ नया पता किया है। तो बिलाल कहता है जाओ यहाँ से, निकल जाओ, हमें कोई बात नहीं करनी है। तो फिर जाफ़र कहता है हुजूर आपके मिजाज कुछ ठीक नहीं लग रहे, क्या बात है। तो फिर बिलाल कहता है हमने कहा ना चले जाओ यहाँ से, हमें तुमसे कोई बात नहीं करनी, जाओ यहाँ से, बाद में बात करेंगे जो भी बात करनी है। कहता है पर बात बहुत ज़रूरी है। वो कहता है कि मुझे कुछ भी नहीं सुनना, ज़रूरी हो ना हो, पता नहीं मैं इतने दिन से ज़िंदा ही क्यों, हर तरफ से नई नई मुसीबतें आती रहती हैं। तो फिर जाफ़र कहता है आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो। कहता है जा रहे हो या नहीं। तो वहाँ से कहता है अच्छा माफ़ी चाहता हूँ। वो चला जाता है बाहर। अब बिलाल पेपर वेट फेंकता है बहुत तेज़ उठा के, और टेबल पे बैठ जाता है, और उसको गुस्सा आ रहा होता है, वो टेबल पे ही पंचेस मार देता है, इस वजह से उसके हाथ में ब्लीडिंग होने लगती है, कट लग जाता है ऐसे। तो फिर बिलाल अपना हाथ देखता है और फिर बैठ जाता है गुस्से में। अब रात हो जाती है।
दूसरी तरफ आयशा घर आती है, तो आयशा घर आके बेड पे बैठ जाती है। आयशा रोने लगती है। आयशा कहती है कि बिलाल, हमें आप पे पूरा भरोसा है, हम जानते हैं आप हमको कभी धोखा नहीं दे सकते, मगर उस चिया और ये निगार, इनकी नीयत पे हमें बिल्कुल भरोसा नहीं है। आदमियों को फंसाने में कितनी देर लगती है, आप क्यों नहीं समझते हमारी इनसिक्योरिटीज़ को। और वो बिलाल का फ़ोटो उठाती है और उसे लेके ही बैठ जाती है, और ऐसे ही थोड़ी देर में वो सो जाती है, उसको पता भी नहीं चलता है, वो बिल्कुल अनकम्फर्टेबल वे में सो रही होती है। अब बिलाल आता है एकदम स्टर्न फेस बना के, एकदम रूड ऐसे ही आता है, ग्रम्पी सा फेस बना होता है उसका। तो वो आता है और रूम में जाता है तो देखता है कि आयशा ऐसी ही सो रही है। तो फिर बिलाल उसके पैरों से शूज़ उतारता है, उसको सीधा करके ढंग से तकिए पे लिटाता है और उसे ब्लैंकेट उड़ा देता है और उसके हाथ से फ़ोटो लेके साइड में रख देता है। अब तकिए पे काफ़ी टीयर्स के निशान होते हैं। अब बिलाल वहाँ से चला जाता है चेंज करने के लिए, और फिर चेंज करके आता है और बराबर में आके लेट जाता है। आयशा को नींद में ही उसकी प्रेजेंस फील होती है, तो वो रोल होके उसके आर्म्स में चली जाती है और फिर उसको लिपट के सो जाती है। तो बिलाल हल्का सा मुस्कुराता है और उसे हक कर लेता है। अब अगली सुबह होती है तो आयशा की आँख खुलती है तो बिलाल कमरे में नहीं होता है। ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ था कि बिलाल पहले उठ गया है उससे। तो आयशा उठती है, फ्रेश होती है, वो देखती है बिलाल कहीं नहीं है, तो वो नीचे आती है तैयार होके, तो गज़ाला से पूछती है कि बिलाल कहाँ है। तो गज़ाला कहती है बेटा वो जॉगिंग पे गया था सुबह। तो फिर वो कहती है अच्छा। अब वो ब्रेकफास्ट वगैरह बनाती है, अब वो कमरे में आती है, मतलब कुछ घंटे बीत जाते हैं। अब जब कमरे में आती है तो फिर बिलाल अपनी टाई के साथ स्ट्रगल कर रहा होता है। तो फिर आयशा आती है और उसकी टाई उससे ले लेती है और कहती है कि आप गुस्से में हमसे हमारा हक नहीं ले सकते हैं, और वो उसको टाई पहनाने लगती है। अब बिलाल उसे देख रहा होता है एकदम सीरियस फेस बना के। अब आयशा उसकी टाई सही कर देती है। तो फिर बिलाल के हाथ अपनी कमर पे रखवाती है और उससे कहती है कि बिलाल सॉरी ना, हमने कल जो कुछ भी कहा वो, हम आप पे पूरा भरोसा करते हैं बिलाल, बस हमें उस लड़की पे भरोसा नहीं है। हमने गुस्से में पता नहीं आपको क्या कुछ कह दिया, उसका सारा गुस्सा हमने आपके ऊपर उतार दिया। आई एम रियली सॉरी। बिलाल उसके हाथ हटाता है झटके से, एकदम सीरियस है वो, और अपना वॉलेट और अपना फ़ोन वगैरह सब लेके चला जाता है। तो फिर आयशा खुद से ही कहती है कि रोज़ तो कि जान मेरा वॉलेट कहाँ है, बेबी मेरा फ़ोन कहाँ है, जान ये जान वो, और आज इतने नाराज़ हो गए कि सब कुछ खुद ही लेके चले गए। और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो बैठ जाती है अपसेट होके। अब शाम सी होने लगती है तो फिर आयशा कहती है कि मैं बिलाल के फेवरेट स्नैक्स ले जाती हूँ। आज सुबह तो वो ब्रेकफास्ट करके भी नहीं गए, इतने गुस्से में गए। अब वो उसके लिए स्नैक्स बनाती है और 5 बजे घर से निकल जाती है। अब वो ऑफिस में बिलाल ऐसी सब पे चिल्ला रहा होता है, गुस्से में होता है, इधर उधर काम भी नहीं कर रहा होता ज़्यादा। अब वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है, थक जाता है और अपना हेड जो है वो टेबल पर टिका के बैठ जाता है। तो आयशा धीरे से आती है और उसके बालों में से हाथ चलाती हुई कहती है बिलाल। तो फिर अब बिलाल मुंह ऊपर करके उसको देखता है, उसकी आंखों में चमक आ जाती है, मगर नाराज़गी अभी भी बरकरार है। तो बिलाल कहता है आप यहाँ क्यों आई हैं, हम कोई तमाशा नहीं चाहते। वो उसको टॉन्ट करता है। तो फिर आयशा कहती है बिलाल आई एम सॉरी ना। आयशा कहती है कि आप अपनी जान से बात नहीं करेंगे। तो फिर बिलाल तब भी कुछ नहीं कहता है। तो फिर आयशा कहती है अच्छा छोड़िए, हम आपके लिए आपकी फ़ेवरेट स्नैक्स लाएँ चलिए। तो फिर बिलाल कहता है हमारा मूड नहीं है, बहुत सीरियसली बोलता है और फिर काम करने लगता है। तो आयशा वहीं बैठ जाती है साइड में। अब ऐसे वेट करते करते 3 घंटे गुजर जाते हैं। आयशा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब उसकी पेशेंस का एक लेवल हो जाता है एकदम ख़तरनाक। अब वो उठ के चली जाती है, वहाँ से सीधा बाहर जाती है। और बिलाल नोटिस कर लेता है कि उसकी आंखों में आंसू थे। तो फिर बिलाल और भी ज़्यादा स्ट्रेस होने लगता है, एकदम अपना काम खोने लगता है और इधर उधर पहले देखता है अपना, फिर उसके बाद अपनी कार की कीज़ उठाता है और ऑल ऑफ सडन एकदम वहाँ से जाता है और कार ड्राइव करता है फुल स्पीड में और घर पहुँच जाता है। अब आयशा कमरे में होती है, खिड़की के पास खड़ी होती है चुपचाप। बिलाल आता है कमरे में, आहट होती है उसे दरवाजे की। तो आयशा समझ जाती है कि बिलाल है और आयशा कहती है आप आ गए। तो फिर बिलाल जल्दी से भाग कर आता है और उसे पीछे से हक कर लेता है बहुत ही टाइटली, उसके नेक में अपना फेस घुसालता है और रोने लगता है। तो फिर आयशा भी रोने लगती है उसकी, क्योंकि टीयर्स उसकी नेक पे उसे फील होते हैं। तो फिर बिलाल कहता है आई एम रियली सॉरी। तो फिर आयशा कहती है कि आप क्यों सॉरी बोल रहे हैं, सॉरी तो हमें बोलना चाहिए। तो फिर बिलाल की तरफ वो घूमती है। बिलाल कहता है हमें माफ़ कर दीजिए, हम बहुत ज़्यादा रूड हो गए थे ना आपके साथ, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, पता नहीं हमें क्या हो गया था। आप हमारी मोहब्बत पे शक करती हैं तो हमारा दिल टूट जाता है, हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है जब आप इस तरह करती हैं। आपको हमसे रूठने का हक़ है और हम मनाने का हक़ भी नहीं खोना चाहते आयशा, पर इस तरह जब हमारी मोहब्बत पे सवाल उठाती हैं तो हमें अच्छा नहीं लगता है। तो फिर आयशा कहती है आई एम रियली सॉरी बिलाल, प्लीज़ माफ़ कर दीजिए हमें, हमने ओवर रिएक्ट कर दिया, वो आप पे इतना करीब थी हमें लगा। तो फिर बिलाल कहते हैं हमने उसे नौकरी से निकाल दिया है, वो आपको कभी भी नज़र नहीं आएगी। और आयशा उसे घस के गले लगा लेती है, बिलाल भी उसे गले लगा लेता है। फिर आयशा पीछे होती है थोड़ी देर बाद, 10 मिनट बाद। फिर उसके टीयर्स पोंछती है, कहती है अच्छा बस भी कीजिए, रो रो के आपने अपनी आँखें लाल कर ली हैं। तो फिर बिलाल कहता है कि आयशा अगर आप नहीं हैं हमारी ज़िंदगी में तो कुछ भी नहीं है, आपसे सब है, आपसे हर खुशी है हमारी, सब कुछ आपसे, क्योंकि हमारी ज़िंदगी का मतलब भी आयशा है। अगर आप नहीं होंगी तो हम क्या करेंगे,
आप क्यों नहीं समझती इस बात को? तो आयज़ा कहती है हम बहुत अच्छे से समझते हैं बिलाल, और हम जानते हैं इस बात को, हमें पूरा यकीन है कि हमारी जगह कोई नहीं ले सकता। मगर हमें डर लगता है आपको खोने से बिलाल, हम आपको नहीं खो सकते, हम बहुत मोहब्बत करते हैं आपसे। तो फिर बिलाल उसको गले लगा लेता है वापस से, और आयज़ा भी उसे टाइटली हग कर लेती है। अब थोड़ी देर बाद आयज़ा पीछे होती है। आयज़ा कहती है अच्छा अब आप चुप हो जाइए, आप रोते हुए वैसे काफ़ी क्यूट लगते हैं, और वो हल्का सा हंसती है। तो फिर बिलाल मुस्कुराता है। बिलाल कहते हैं हम किसी के सामने नहीं रोते हैं, आप पहली हैं जिसने हमें रुला दिया, वरना हम ऐसे रोने धोने में बिलीव नहीं रखते थे। तो फिर आयज़ा कहती है ओ इसका मतलब आप पूकी हैं? तो फिर बिलाल कहता है व्हाट? तो फिर आयज़ा कहती है हाँ मतलब आप हमारे सामने पूकी हैं, बाकी सबके सामने तो एकदम ग्रम्पी से, खतरनाक से, तो फिर सिग्मा मेल बने घूमते हैं। तो फिर बिलाल हंसने लगता है। तो बिलाल कहता है बिल्कुल ये आपके लिए, ये सिर्फ हमारा पूकी डॉन वर्जन, और दोनों हंसने लगते हैं। तो फिर बिलाल उसके फोरहेड पे किस करता है, फिर आयज़ा उसके गाल पे किस कर देती है। तो फिर बिलाल कहता है बस एक किस। तो फिर आयज़ा कहती है शट अप, खाना लेके आते हैं हम आपके लिए, कुछ भी नहीं खाया आपने सुबह से। बिलाल उसे वापस खींच के पकड़ लेता है और कहता है आज हम डिनर में आपको खाएंगे। तो फिर आयज़ा कहती है बिलाल प्लीज़ छोड़िए हमें। तो फिर बिलाल कहता है नहीं आज तुम आपको नहीं छोड़ेंगे, और वो उसे कसकर पकड़ लेता है। अब दूसरी तरफ गज़ाला इधर से उधर टहल रही होती है अपने रूम में। वो सोच रही होती है कि अगर समीर माँ को ले आया अपनी तो मैं क्या करूँगी, बिलाल के सामने तो सारा राज खुल जाएगा। इतने डोर नॉक होता है। निगार कहती है कि क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? तो फिर गज़ाला कहती है क्यों आई हो यहाँ? तो फिर निगार कहती है आपके फ़ायदे के लिए आई हूँ, अंदर तो आने दीजिए। वो अंदर जाती है कमरे में, और वो कहती है मैं जानती हूँ आप क्या सोच रही हैं मम्मी। तो फिर गज़ाला कहती है कि बकवास बंद करो और चलती बनो यहाँ से। तो फिर निगार कहती है देखिए मैं आपका फ़ायदा करवा सकती हूँ अगर आप चाहें तो, अगर आपको डील करनी तो करिए वरना मैं जाती हूँ। तो फिर गज़ाला कहती है किस बारे में? निगार कहती है कि अगर तुम मेरे रास्ते से हट जाओ तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, तुम्हारा राज कभी भी बिलाल के सामने नहीं आएगा, काफ़ी अच्छे अच्छे प्लान्स हैं मेरे पास। तो गज़ाला कहती है क्या प्लान है? तो फिर निगार कहती है बहुत आसान है, बस उनका एक्सीडेंट करवाना है, फिर दोनों टपक लेंगे। और तो फिर गज़ाला कहती है बकवास बनकर अपनी और चलती बनो यहाँ से। तो फिर निगार कहती है कि अरे भलाई का तो ज़माना ही नहीं है, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ और तुम होगी। तो गज़ाला कहती है मुझे ऐसी कोई मदद नहीं चाहिए, पहले ही एक गुनाह करके मैं इतने गिल्ट में हूँ, अब दूसरा गुनाह मैं नहीं करने वाली, समझी तुम? जाओ यहाँ से निकलो। और वो उसे धक्का मार के अपने कमरे से निकाल देती है। बहुत तेज़ बारिश शुरू हो जाती है। दूसरी तरफ भोपाल में भी बारिश हो रही होती है बहुत। तो फिर समीर कहता है कि अम्मी फ़्लाइट्स कैंसिल हो गई हैं एक्सट्रीम रेनिंग की वजह से। तो फिर वो कहती है ऐसा नहीं हो सकता, अब क्या करें, ट्रेन से चलते हैं, कार से चलते हैं, कैसे तो जा सकते हैं। तो वो कहता है अम्मी देहरादून काफ़ी दूर है यहाँ से, हम कुछ दिन बाद चलते हैं, आप परेशान मत होइए। तो फिर वो कहती है कि नहीं बेटा मैं अपने बेटे से दूर नहीं रह सकती, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो समीर, इतने सालों बाद वो मुझे मिला है, मैं उसे सब कुछ बताना चाहती हूँ, मैं उसकी एक एक बात उसे याद दिलाना चाहती हूँ कि मैं उसकी माँ हूँ, ना कि वो गज़ाला, वो बदज़ात औरत मेरे बच्चे को मुझसे चुरा के ले गई थी। तो फिर समीर कहता है कि अम्मी मैं समझ रहा हूँ, आप परेशान मत होइए, आप बिल्कुल रिलैक्स कीजिए, आराम कीजिए, हम चलेंगे, मैंने कहा मैं आपसे वादा किया है कि मैं आपके बेटे को आपको वापस ला के दूँगा, तो मैं ला दूँगा, आप परेशान मत होइए, अभी मौसम ठीक नहीं है, अभी जाना भी ठीक नहीं होगा। और वो वहीं पे ऐसे ही बैठा रहता है उनके पास। अब अगली सुबह होती है। आयज़ा बिलाल को ब्रेकफास्ट के लिए बुलाने आती है रूम में। तो बिलाल फ़ोन पे बात कर रहा होता है और अपनी टाई सही कर रहा होता है। तो फिर आयज़ा उसके हाथ से टाई लेके उसको पहनाने लगती है। बिलाल उसको देख के मुस्कुराता है तो आयज़ा ब्लश कर देती है। फिर वो फ़ोन कट करता है और अपने दोनों हाथ उसकी कमर में डाल के अपनी ग्रिप टाइट कर लेता है और उसको करीब खींच लेता है अपने। तब फिर आयज़ा कहती है कि क्या कह रहे हैं आप? तो चलिए नीचे से ब्रेकफास्ट के लिए वेट कर रहे हैं हमारा। तो फिर बिलाल कहते हैं चलते हैं, लेकिन पहले हमें हमारी मॉर्निंग डोज चाहिए। तो फिर आयज़ा हंसती है, आयज़ा उसके गाल पे किस कर देती है। तो फिर बिलाल हंसता है, बिलाल कहता है इसे आप किस कहती हैं? तो फिर आयज़ा कहती है बिलाल छोड़िए हमें। तो फिर बिलाल कहता है नहीं पहले किस चाहिए उसके बाद। तो फिर आयज़ा कहती है आप क्या बच्चों की तरह ज़िद कर रहे हैं, छोड़िए हमें। तो फिर बिलाल कहता है नो नॉट एट ऑल। तो फिर आयज़ा कहती है प्लीज़ बिलाल छोड़ दीजिए, हमें ब्रेकफास्ट के लिए चलना है। तो फिर बिलाल कहता है नहीं पहले हम किस लेंगे वरना हम नीचे नहीं जाएंगे, और उसे अपने और करीब कस के खींच लेता है सो दैट शी कोलाइड इनटू हिज चेस्ट। तो आयज़ा कहती है प्लीज़ बिलाल छोड़ दीजिए, ब्रेकफास्ट का टाइम हो रहा है, माँ नीचे वेट कर रही हैं। तो फिर बिलाल कहते हैं हम कुछ कह थोड़ी ना रहे हैं, जब तक हमें किस नहीं मिलेगी हम कहीं नहीं जाएंगे, आप हमें जानती हैं हम कितने ज़िद्दी हैं। तो बिलाल उसको किस कर देता है। इतने जैसी उसकी ग्रिप लूज़ होती है ना, आयज़ा उसे पीछे धक्का देके नीचे भाग जाती है। तो फिर बिलाल कहता है आयज़ा रुकिए हमारी बात सुनिए, ये गलत बात है। और फिर वो नीचे आता है, उसके पीछे आयज़ा भागने लगती है हॉल में। तो वो अपनी माँ के पीछे छुप जाती है। तो फिर गज़ाला कहती है अरे क्या हुआ है? तो फिर
बिलाल कहता है कि माँ आपकी बहू बहुत ज़्यादा शैतान हो गई है। तो फिर आयज़ा कहती है अच्छा हम शैतान हैं, आप असली शैतान। तो फिर बिलाल कहता है अच्छा आपने हमें शैतान कहा, और वो बाहर से भाग जाती है गार्डन में। तो बिलाल उसके पीछे जाता है। तो निगार आती है, इतने निगार ये सब देखती है, उसको बहुत ज़्यादा जेलसी होती है। और बिलाल वहाँ आयज़ा को पकड़ लेता है, फिर उसे बैक हक कर लेता है और उसके एक चीक पे किस करता है और उसके कान में धीरे से कहता है कि तंग करेंगी आप हमें। तो फिर आयज़ा कहती है हाँ। तो फिर बिलाल दोबारा से उसके गाल पे किस करता है, कहता है कि सज़ा में प्यार ही मिलेगा आपको। अब दोपहर हो जाती है तो बिलाल ऑफ़िस से जल्दी आ जाता है घर में तैयारियां चल रही होती हैं क्योंकि एनजीओ के जितने बच्चे हैं उनका बर्थडे सेलिब्रेट होना है, तो सब डेकोरेशन वगैरह चल रही होती है। आयज़ा डेकोरेशन देख रही होती है। तो फिर बिलाल कहता है माँ किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है। तो फिर गज़ाला कहती है नहीं बेटा सब हो गया है, बस थोड़ी देर में बच्चे आ जाएंगे। तो अच्छा हुआ तुम आ गए। तो फिर वो बिलाल आयज़ा को देखता है, आयज़ा ऊपर फ्लावर्स लगवा रही होती है रेलिंग पे जीने की। तो बिलाल मुस्कुराकर उसके पास जाता है और एक फूल उठा के उसे फेंक के मारता है। तो फिर आयज़ा कहती है क्या कर रहे हैं आप, इतना सारा काम पड़ा है। तो फिर बिलाल कहता है अरे सब हो जाएगा, आप क्यों टेंशन ले रही हैं। तो फिर आयज़ा कहती है अरे अभी कुछ भी नहीं हुआ है, आपने देखा है अभी तक केक भी नहीं आया है, अभी डेकोर भी आधा बचा है। तो फिर बिलाल उसे अपने पास खींचता है और कहता है कि खैर ये सब छोड़िए, ये बताइए आज आप क्या पहनने वाली हैं। तो फिर आयज़ा कहती है क्या फ़र्क पड़ रहा है, हम कुछ भी पहने, हमारा बर्थडे थोड़ी ना है। बिलाल कहता है अरे मगर हमारी निगाह तो हर वक्त आप पे रहेगी ना, तो आप क्या पहनेंगी बताइए। तो फिर आयज़ा कहती है अब है हमारे पास एक रेड साड़ी, वो पहन लेंगे। तो फिर बिलाल कहता है कि क्या बात है, रेड साड़ी में तो आप एकदम बॉम्ब लगेंगी फिर। तो फिर आयज़ा कहती है सुधर जाइए बिलाल आप, और वो चली जाती है। बिलाल हंसने लगता है, उसके पास कॉल आती है तो वो बात करता हुआ चला जाता है। अब शाम हो जाती है, शाम को बर्थडे पार्टी होती है बच्चों की, तो केक वगैरह कटता है, काफ़ी हा हुल्ला होता है। उसके बाद फिर वो जो ऊपर एक बलून टंगा होता है काफ़ी ऊपर, उसके अंदर काफ़ी सारी टॉफ़ीज़ होती हैं। तो फिर ना बच्चे कहते हैं कि इस बलून को फोड़िए, इसके अंदर काफ़ी सारी टॉफ़ीज़ हैं। तो फिर बिलाल कहता है कि आयज़ा आप करिए इसको। तो फिर आयज़ा कहती है अच्छा लाइए पेन दीजिए। वो पेन लेती है और वो उछलकर फोड़ने की कोशिश करती है बलून को, पर उसका हाथ नहीं जाता, वो 2-3 बार जंप करती है। तो फिर गज़ाला कहती है, सब बच्चे हंसने लगते हैं। तो फिर बिलाल मुस्कुराता है। गज़ाला कहती है भाई ये गलत बात है, वो इतना ऊपर है, ऐसे कैसे बेचारी फोड़ लेगी, ये गलत बात है। चलो बिलाल एक काम करो, तुम उससे गोद में उठा लो। तो फिर बिलाल कहता है हम। तो फिर गज़ाला कहती है हाँ भाई तुम्हारी अपनी बीवी है, कोई गैर थोड़ी ना है, चलो उठा लो। तो फिर बिलाल उसे थाई पे से पकड़ के ऐसे उठा लेता है ऊपर, और आयज़ा एकदम बलून्स में पिन मार देती है और बैलून फूट जाता है, उसमें से टॉफ़ीज़ गिराती है नीचे। तो वो उसे नीचे उतारता है। अब सब बच्चे टॉफ़ीज़ ले लेते हैं। तो अब एक टॉफ़ी बिलाल के कोट पे आ जाती है, तो आयज़ा उठा लेती है। आयज़ा कहती है थैंक यू सो मच, ये हमारी फ़ेवरेट टॉफ़ी है। तो फिर बिलाल उससे छीनता है, वो कहता है ये हमारी फ़ेवरेट टॉफ़ी है और हमें मिली है। तो फिर आयज़ा कहती है कितनी गलत बात है, आप हमें एक टॉफ़ी भी नहीं दे सकते, बिल्कुल पूकी डॉन हो रहे हैं आप। तो फिर बिलाल कहता है नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं, आपको जो कहना चाहिए मगर टॉफ़ी हम आपको नहीं देंगे, और वो खा लेता है टॉफ़ी। तो आयज़ा कहती है हो आपने खा भी ली। तो फिर बिलाल कहता है अरे मजाक कर रहे थे, आपके बिना तो हम कैसे खा सकते हैं। तो फिर उसे वो आधी आधी करके देता है, ये लीजिए आधी आप खा लीजिए आधी हम खा लेते हैं। तो फिर वो आती है गज़ाला, वो कहती है हद है, टॉफ़ी भी तुम दोनों को सेम वाली पसंद है हाँ। तो फिर दोनों हंसते हैं। अब अगला दिन होता है, आयज़ा चाय बना रही होती है। बिलाल आता है, बिलाल कहता है क्या कर रही हैं आप। तो फिर आयज़ा कहती है चाय बना रहे हैं आपके लिए। तो फिर बिलाल कहता है इसमें अदरक ज़्यादा और चीनी कम डालिएगा ठीक है। तो फिर आयज़ा कहती है आपको अदरक की चाय पसंद है, तो आपने हमें बताया क्यों नहीं। तो फिर बिलाल कहता है आपके हाथ का तो हमें सब कुछ पसंद है, इसलिए हमने आपको बताया ही नहीं। तो फिर आयज़ा कहती है अच्छा बेटी हम लेके आते हैं। अब वो चाय लेके आती है बिलाल के लिए। तो फिर बिलाल पीता है चाय, कहता है कितनी टेस्टी चाय बनाई है आपने, आपके हाथों में सच में जादू है, और उसके हाथ पे किस कर देता है। निगार दूर से ये सब देख रही होती है, वो बहुत जेलस हो रही होती है। अब बिलाल उसे हग करके चला जाता है, ऑफिस चला जाता है। अब शाम का टाइम होता है, तो बारिश में बिलाल भीग जाता है लौटते टाइम ऑफिस से, और काफ़ी लेट भी हो गया। आयज़ा बहुत टेंशन में होती है। तो फिर बिलाल आता है, आयज़ा कहती है आप कहाँ रह गए थे। तो फिर बिलाल कहते हैं अरे वो हम आपके लिए फ़्लावर्स लेने रुक गए थे, बाहर उतरे तो इतनी तेज़ बारिश हुई थी तो हम भीग गए। अब उसे फ़्लावर्स देता है। तो फिर आयज़ा कहती है बिलाल कैसी क्यों करते हैं ऐसी हरकतें, तबीयत ख़राब हो जाएगी आपकी, चलिए ऊपर। अब वो उसे रूम में ले जाती है। आयज़ा उसे टाल देती कि लीजिए आप अपने बाल पोंछिए। बिलाल छींकने लगता है। तो आयज़ा कहती है हमें लगता है आपको कोल्ड हो गया, आप कौन सी मेडिसिन लेते हैं। तो फिर इतने निगार आती है, निगार कहती है कि आपको पता होना चाहिए आयज़ा कि आपके शौहर को किस वक्त किस चीज़ की ज़रूरत है। और वो जो शानदार देती है बिलाल को, वो कहती है ये होम रेमेडी है, इससे आपको फ़ायदा होगा, शायद आपने कभी पहले ना पिया हो लेकिन इससे आप ठीक हो जाएंगे बिलाल, ये लीजिए। तो बिलाल कहता है हाँ थैंक यू। वो लेने लगता है, तो आयज़ा बीच से कप छीन लेती है। आयज़ा कहती है कोई ज़रूरत नहीं है,
हम अपने शौहर का ख्याल रख सकते हैं, तुम्हें उनका ख्याल रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। तो फिर निगार कहती है तुम भूल रही हो मैं बिलाल की पहली बीवी हूँ। तो फिर आयशा कहती है पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, आखिरी और सिर्फ एक लौती बीवी सिर्फ मैं हूँ उनकी, समझी तुम उनकी कुछ नहीं लगती हो, चलो निकलो मेरे कमरे से, जाओ यहाँ से। और वो उसका हाथ पकड़ के निकाल देती है, दरवाज़ा बंद कर लेती है। तो बिलाल हंसने लगता है। तो फिर आयशा कहती है आपको किस खुशी में हंसी आ रही है। तो फिर बिलाल कहते हैं नहीं कुछ नहीं, ऐसे ही बस। तो फिर बिलाल हंस रहा होता है। तो आयशा कहती है आप बैठे हंसते रहिए बस, यहाँ पे कुछ करने से तो रहे। और वो चली जाती है नीचे अब किचन में, वो जो शानदा बना रही होती है। तो फिर बिलाल आता है चेंज करके, कुर्ता पजामा पहन के आता है वो वाइट कलर का, और आयशा के पास आता है पीछे से। और जैसी आयशा टर्न होती है वो एकदम उससे टकरा जाती है और डर जाती है। आयशा कहती है अल्लाह डरा दिया हमें, और वो उससे पीछे करती है। फिर जोशांदा बनाने लगती है। तो फिर बिलाल कहता है जोशांदा बना लेंगी आप। तो फिर आयशा कहती है ऑफ कोर्स। तो फिर बिलाल कहते हैं आसार तो नहीं लग रहा वैसे दूर दूर तक कोई। तो फिर आयशा कहती है अच्छा, तो फिर जाके अपनी फ़ेवरेट निगार के हाथ का जोशांदा पी लीजिए ना आप। तो फिर बिलाल कहता है हम तो पी लें लेकिन उसके बाद आप हमारा खून पी जाएंगे। आयशा कहती है ऑफ कोर्स पी जाएंगे, चुपचाप खड़े रहिए, हर वक्त हमारा खून चलाने वाली बातें करते रहते हैं आप। तो फिर बिलाल हंसता है। आयशा कहती है अच्छी बताइए शक्कर या फिर गुड़। तो फिर बिलाल कहता है नथिंग, बस एक सिप ले लीजिएगा। तो आयशा उसे देखती है, आयशा हंसती है, आयशा कहती है फ्लर्ट कहीं के, और वो उसको जोशांदा बना के दे देती है। तो फिर बिलाल पीता है। बिलाल कहता है काफ़ी अच्छा बना है ये। तो आयशा कहती है हमने इसमें मीठा नहीं डाला है, आपको अजीब टेस्ट नहीं लग रहा है इसका। तो फिर बिलाल कहता है कुछ नहीं, आपके हाथ से तो हम जहर भी पी सकते हैं। तो फिर आयशा कहती है यार बिलाल ऐसी बातें मत किया करिए, कुछ भी बस हर वक्त जहर की मरने की यही बातें करते रहते हैं ना। तो फिर बिलाल कहता है तो आप हमें खोने से डरती हैं। तो फिर आयशा कहती है ऑफ कोर्स हम आपको नहीं खो सकते हैं। तो फिर बिलाल हंसता है। तो फिर आयशा कहती है कि हमें निगार बिल्कुल नहीं पसंद है, इसको आप घर से कब निकाल रहे हैं। तो फिर बिलाल कहता है बस बहुत जल्द निकाल देंगे, आप परेशान मत होइए, कल की सुबह ना एक नई सुबह होगी हमारी ज़िंदगी की। तो फिर आयशा मुस्कुराती है। अब अगली सुबह होती है। तो फिर बिलाल निगार को आवाज़ लगाता है कि निगार बाहर निकलो, कहाँ हो तुम। तो फिर निगार आती है, कहती है क्या हुआ बिलाल, आपने मुझे बुलाया। तो फिर बिलाल कहता है हाँ मैडम आपको ही बुलाया है, आपका इस घर में टाइम पूरा हो गया है, अब आप यहाँ से जा सकती हैं। तो फिर निगार कहती है क्या मतलब है। तो फिर जाफ़र उस लड़के को पकड़ के लाता है और लाकर उसके सामने फेंकता है, कहता है इसकी बात कर रहे हैं, हमसे झूठ बोला तुमने, हाँ इसके मर्डर चार्जेस हमारी माँ पे लगवा के हमसे शादी की, हमारी प्रॉपर्टी के लिए इतने साल ये सब खेल खेला तुमने। तो फिर निगार कहती है कि बिलाल हम मुझे नहीं पता ये कौन है, मैं इसको नहीं जानती, वो हो तो सकता है ये उसका हमशक्ल हो। तो बिलाल कहता है शराब। और गज़ाला आती है, गज़ाला उसके एक थप्पड़ मारती है निगार के कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतना बड़ा झूठ बोलने की, हाँ तुमने हमारे साथ खेल खेला निगार, मैं तो जानती थी तुम एक नंबर की गिरी हुई और घटिया लड़की हो, दफ़ा हो जाओ यहाँ से। तो फिर बिलाल कहता है कि एक सेकंड माँ, वो डिवोर्स पेपर्स लेता है और उस पर साइन करता है, कहता है साइन करो इस पर। तो निगार कहती है मैं साइन नहीं करूँगी। तो फिर बिलाल कहता है साइन करो वरना तुम्हारी लाश भी तुम्हें नहीं मिलेगी। तो फिर निगार कहती है कि ये ज़बरदस्ती कैसे कर सकते हैं आप मेरे साथ। तो फिर बिलाल कहता है शादी तो हमारी पहले भी नहीं हुई है, इस्लाम में निकाह जायज़ है ना कि कोर्ट मैरिज, इसलिए चुपचाप से साइन करो और दफ़ा हो यहाँ से। और निगार उस पर साइन कर देती है गुस्से में। निगार कहती है जितनी बेइज्जती तुमने मेरी की है ना बिलाल अशरफ, मैं भूलूंगी नहीं। तो फिर इतने पुलिस आ जाती है। तो फिर बिलाल कहता है जाके जेल में सोचना इसके बारे में, हाँ जाओ। अब पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है। तो फिर निगार कहती है तुमने अच्छा नहीं किया है मेरे साथ, और वो उन दोनों को पकड़ के ले जाती है। तो फिर आयशा ये सब देख रही होती है, आयशा की आंखों में आंसू होते हैं। तो फिर बिलाल उसके पास जाता है, बिलाल उसके आंसू पोंछता है और कहता है कि अब हम दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता आयशा, कुछ ठीक हो गया है। और आयशा बिलाल के गले लग जाती है। तो बिलाल उसका सर प्यार से सहलाता है। तो फिर बिलाल कहता है कि अब हम दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। इतने वहाँ समीर आ जाता है। समीर कहता है बिलाल अशरफ मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है, वो गेट पे ही खड़े होकर बोलता है। तो फिर बिलाल देखता है, बिलाल कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। अब गज़ाला डर जाती है। तो फिर वो अंदर आता है और उनके साथ शिरीन भी होती है। तो शिरीन आती है अंदर, शिरीन की आंखों में आंसू होते हैं। तो आयशा कहती है मामी आप क्या हुआ, सब ठीक है ना। तो फिर शिरीन कहती है बेटा बिलाल मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। तो फिर बिलाल कहता है आपको हमें कुछ बताना है, कहिए। तो फिर शिरीन कहती है कि मुझे तुम्हें इस औरत की सच्चाई बतानी है, ये गज़ाला तुम्हारी माँ है ही नहीं बिलाल। तो फिर बिलाल को शौक़ लगता है इस बात का और वो उन्हें देखता है कन्फ्यूजन से। बिलाल कहता है आप क्या कह रही हैं, हाँ। तो फिर
शीरीन कहती है ये एक नंबर की धोखेबाज और मक्कार औरत है बिलाल। बिलाल तुम मेरे बेटे हो, मैं तुम्हारी असली माँ हूँ। तो बिलाल को बहुत बड़ा शौक़ लगता है, वो एकदम डुगला जाता है अपनी जगह से और वो गज़ाला को देखता है और फिर निगार को उसको देखता है शीरीन को, और उसकी आंखों में आंसू होते हैं। तो शीरीन कहती है मैं सच कह रही हूँ बेटे, तुम मेरे बेटे हो, मेरे पास प्रूफ्स है तुम्हारे लिए। समीर दो मुझे। तो वो फ़ोटोज़ दिखाती हैं बचपन के कि ये देखो ये तुम हो और ये समीर है, तुम दोनों जुड़वा हो बेटा, तुम मेरे बेटे हो, तुम मेरे हसन हो, मैंने तुम्हें पैदा किया, तुम मेरे बेटे हो, मेरे और उस्मान के बेटे हो तुम। इतने वहाँ पे उस्मान भी आ जाता है पीछे से। उस्मान कहता है कि बिलाल, तो फिर बिलाल उन्हें देखता है। बिलाल कहता है आप लोग ये क्या कह रहे हैं माँ, ये क्या हो रहा है। तो गज़ाला बहुत शौक है, गज़ाला की आंखों से आंसू भी गिर रहे होते हैं, वो डर गई होती है। गज़ाला कहती है बिलाल वो, तो फिर बिलाल कहता है माँ ये सब क्या हो रहा है, ये क्या कह रही हैं। तो फिर गज़ाला कहती है वो मैं, तो बिलाल चिल्लाता है आई वॉन्ट द आंसर डैम इट, बताइए हमें क्या कह रही है वो। तो फिर गज़ाला कहती है कि वो जो कुछ भी कह रही है वो सच कह रही है, मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ, मतलब शीरीन ही तुम्हारी माँ है। तो फिर बिलाल शीरीन को देखता है, वो कहता है कि आप। तो फिर शीरीन के आंसू गिरते हैं, बिलाल के भी आंसू निकलने लगते हैं। फिर बिलाल उनके हाथ पकड़ता है। बिलाल कहते हैं आप हमारी अम्मी, तो आप हमें छोड़ के क्यों चली गई थी। तो फिर उस्मान कहता है बेटा हमने तुम्हें कभी नहीं छोड़ा, ये औरत तुम्हें वहाँ से चुरा कर ले आई थी, तुम और समीर हमारे लिए बिल्कुल बराबर थे, ये औरत इसने तुम्हें हमसे अलग किया था, ये तुम्हें चुरा कर भाग आई थी, हमने कितनी कोशिश की तुम्हें ढूंढने की, इतने साल गुजर गए। तो फिर शीरीन कहती है बेटे तुम्हारी गर्दन पे एक बर्थ मार्क भी होगा, और वो उसकी कॉलर साइड करती है, वहाँ पे एक बर्थ मार्क होता है। वो कहती है देखा तुमने। तो फिर आयज़ा बहुत हैरान होती है। आयज़ा कहती है मामी आप ये क्या कह रही है समीर का। तो शीरीन कहती है बेटा मैं सच कह रही हूँ, इतने सालों ये राज मैंने किसी को नहीं बताया। तुम्हें याद है मैं तुमसे कहती थी कि मैंने अपने बेटे से तुम्हारा रिश्ता तय किया था, जब तुम पैदा हुई थी तुम छोटी सी थी, बिलाल सिर्फ 5 साल का था, सबसे पहले बिलाल ने तुम्हें गोद में लिया था। तो बिलाल आयज़ा को देखता है और आयज़ा बिलाल को देखती है एकदम हैरान होके। तो फिर वो कहती है मैंने अपने बिलाल हसन के लिए तुम्हें मांगा था, इसने तो मेरे बेटे की पहचान, इसका नाम, सब कुछ छीन लिया इससे। जब बिलाल नहीं रहा तब मैंने समीर से तुम्हारा रिश्ता करवाना चाहा, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी मैं तुम्हें खो दूँ, मैं तुम्हें अपनी बहू बनाना चाहती थी। पर देखो कुदरत का खेल, तुम बिलाल को ही मिल गई, क्योंकि तुम उसकी किस्मत में ही लिखी थी। तो फिर आयज़ा कहती है कि मामी ये सब। तो फिर समीर कहता है कि आयज़ा ये सब कुछ बिल्कुल सच है, बिलाल मेरा ही भाई है। तो फिर बिलाल के आंखों में आंसू आ जाते हैं, इस बार वो बहुत इमोशनल हो जाता है और शीरीन रोने लगती है। तो फिर बिलाल उन्हें गले लगा लेता है और वो दोनों एक इमोशनल मोमेंट शेयर करते हैं। बिलाल पीछे होता है, बिलाल उनके आंसू पोंछता है, कहते हैं अम्मी आप हमारी अम्मी है ना। तो फिर शीरीन कहती है बिल्कुल मेरे बच्चे, तुम मेरे बेटे हो। वो उसके गाल पे हाथ रखती हैं, उसके फोरहेड पे किस करती हैं, और फिर उस्मान भी उसके गले लगता है। उस्मान कहता है अब तुम हमारे साथ चलोगे बेटा, हम तुम्हें यहाँ नहीं रहने देंगे। उसने समीर कहता है मुझसे भी तो मिल लो यार। तो फिर बिलाल हंसता है, बिलाल कहता है तू मेरा भाई निकला, और वो उसके गले लग जाता है। तो दोनों गले लगते हैं, समीर के भी आंसू निकल आते हैं। तो फिर बिलाल उसके आंसू पोंछता है, कहता है रो मत पागल लड़की है क्या तू। तो फिर समीर कहता है भाई आई एम सो सॉरी, मुझे पता ही नहीं था कि, वरना मैं कब का तुम्हें। तो फिर बिलाल कहता है कोई बात नहीं। फिर बिलाल गुस्से में गज़ाला को घूरता है। गज़ाला कहती है बिलाल मेरी बात सुनो, मैं बेटे मैं ये सब नहीं चाहती थी, मैं बेऔलाद थी, मैं सिर्फ ये चाहती थी कि मैं तुम्हें पालूँ, मैंने तुम्हें कितनी मोहब्बत से पाला, तुम तो जानते हो ना। बिलाल कहता है हमारी ज़िंदगी की सारी नामहरूमियों की वजह तुम हो, जितनी भी चीज़ें हमारी ज़िंदगी में हैं, जितनी भी कमियां हैं, आज हम जो हैं वो सब कुछ सिर्फ तुम्हारी वजह से है। गज़ाला निकल जाओ मेरे घर से। तो फिर गज़ाला कहती है नहीं बिलाल ऐसा मत करो। वो हाथ जोड़ लेती है, बिलाल के पैर में गिर जाती है कि बिलाल ऐसा मत करो, मैं कहाँ जाऊँगी, मेरा तुम्हारे सिवा कोई नहीं है बेटे, मैंने तुम्हें। तो फिर बिलाल उसका हाथ कस के पकड़ता है और उन्हें घर के बाहर खींच के ले जाता है और दरवाजे के बाहर खड़ा कर देता है कि निकल जाओ यहाँ से, अपनी शक्ल हमें दोबारा मत दिखाना, समझी तुम। और वो दरवाज़ा बंद कर देता है। ऐसा कहती है बिलाल ये क्या कर रहे हैं आप। तो फिर बिलाल कहता है ऐसी धोखेबाज औरत के साथ हम नहीं रह सकते, उसने हमें कितना बड़ा धोखा दिया है, इतने साल हमें अंधेरे में रखा। ऐसा हमें कैसे कैसे ख्वाब आते थे, हम कितने परेशान रहते थे, इस औरत ने हमें हमारी माँ से ही दूर कर दिया। ऐसी मोहब्बत किस काम की जो हमें हमारे माँ बाप से दूर कर दे। तो फिर आयज़ा कहती है इसमें उनकी क्या गलती है बिलाल, वो आपसे मोहब्बत करती थी, उन्होंने आपको माँ का प्यार दिया है। तो फिर बिलाल कहता है नहीं, अगर ये औरत ना होती तो हम आज डॉन नहीं होते। तो फिर शीरीन कहती है बिलाल बिल्कुल ठीक कह रहा है, सब कुछ गज़ाला की गलती है, बिलाल बेटे तुम मेरे साथ वापस चलो। तो फिर बिलाल कहता है माँ अम्मी ये सब कुछ इतना आसान नहीं है जितना लग रहा है, हम इतना दूर आ चुके हैं कि अब वापस जाना बहुत मुश्किल है, आज जिस चौराहे पे हम खड़े हैं वहाँ से कोई भी रास्ता आपकी ओर नहीं आता है अम्मी। तो फिर शीरीन कहती है नहीं ऐसा मत कहो बेटे, तुम मेरे बेटे हो,
तुम इन सब चीज़ों को छोड़ दो ना। तो फिर बिलाल कहता है ये सब कुछ इतना आसान नहीं है अम्मी, आप समझ रही हैं ना। तो फिर आयज़ा कहती है कि आप लोग प्लीज़ काम डाउन हो जाइए, मामी बैठ जाइए प्लीज़, आपकी तबीयत ख़राब हो जाएगी। तो फिर वो लोग बैठ जाते हैं सोफ़े पे। फिर बिलाल उसके गले लग जाता है कि हम बहुत ज़्यादा खुश हैं कि आज हमारी माँ, हमारी फ़ैमिली हमें मिल गई। आज का दिन हमारे लिए सच में बहुत बड़ा है, हमने कभी सोचा भी नहीं था कि आज हमें एक साथ दो खुशियाँ मिलेंगी। तो फिर बिलाल कहता है कि मम्मी हम आपको बताना चाहते हैं, वो निगार जो हमारी बीवी थी वो हमारी बीवी थी नहीं। वो पूरी बात बताता है सबको। तो समीर कहता है कि वो कितनी घटिया औरत थी, अच्छा हुआ तुमने उसे छोड़ दिया, अब मैं उसका केस अपने अंडर लूँगा, मैं भी देखता हूँ कैसे बच के निकलती है वो। तो फिर बिलाल हंसता है। बिलाल कहता है कि तुम्हारे अंदर की तो भावनाएं जाग गई भाई की। तो फिर समीर हंसता है। समीर कहता है ऑफ कोर्स तुम मेरे इकलौते भाई हो। अब वो दोनों दोबारा गले लगते हैं। फिर आयज़ा कहती है कि अब एक हैप्पी एंडिंग हो ही रही है तो हम अम्मी अब्बू को भी बुला ही लेते हैं। आप शायद भूल रहे हैं कि शिरीन मामी का बर्थडे भी तो आ रहा है। तो फिर बिलाल कहता है अम्मी का बर्थडे, अम्मी आपका बर्थडे कब होता है? तो फिर शिरीन कहती है हाँ परसों मेरा बर्थडे है। तो फिर वो कहता है तो फिर इस बार हम अम्मी का बर्थडे हम यहीं सेलिब्रेट करेंगे धूमधाम से। तो फिर आयज़ा कहती है बिल्कुल। तो अब समीर कहता है बिलाल मुझे तुमसे कुछ बात करनी है भाई, 2 मिनट। तो वो कहते हैं हाँ चलो। अब वो लोग चले जाते हैं। अब बर्थडे वाला दिन आता है, सब लोग तैयारियां चल रही होती हैं, सब तरफ प्रेपरेशंस चल रही होती हैं। अब आयज़ा तैयार होती है, बहुत अच्छी तरह से तैयार होती है। अब सब लोग रेडी हैं बर्थडे पार्टी के लिए। अब बिलाल और सब लोग आ जाते हैं। अब वो शिरीन को नाइफ़ देते हैं। तो शिरीन कहती है कि मैं चाहती हूँ कि मैं अपना बर्थडे का केक अपने दोनों बेटों के साथ काटूँ। तो फिर बिलाल और समीर नाइफ़ पकड़ लेते हैं और शिरीन केक कट करती है। सब हैप्पी बर्थडे ऐसे चेयर अप करते हैं, फिर एक दूसरे को केक खिलाते हैं। तो बिलाल के पास एक कॉल आती है। बिलाल कहता है हम ज़रा अभी आते हैं। तो बिलाल चला जाता है बाहर। तो समीर कहता है क्या हुआ, कहाँ जा रहे हो भाई? तो फिर बिलाल कहता है ज़रा कुछ काम है, आते हैं बस अभी। और वो चला जाता है। काफ़ी देर हो जाती है जब बिलाल नहीं आता। तो फिर वो लोग टेंशन में हो जाते हैं कि बिलाल कहाँ चला गया। तो आयज़ा कहती है समीर एक बार देखो ना कहाँ गए, कॉल करो उन्हें। तो फिर समीर कहता है तुम टेंशन ना लो, मैं करता हूँ। तो इसके इतने समीर के पास बिलाल की कॉल आती है। बिलाल कहता है कि हेलो समीर। तो फिर समीर कहता है हाँ भाई क्या हुआ, कहाँ हो तुम? तो फिर बिलाल कहता है समीर मैं। तो फिर वो कहता है क्या, तुम टेंशन मत लो, मैं आ रहा हूँ अभी। और फिर वो वहाँ चला जाता है। तो सब लोग कहते हैं क्या हुआ, कहाँ जा रहे हो तुम? तो फिर वो सब कहते हैं कि वो बिलाल। तो फिर वो भाग के वहाँ पे जाता है। अब वो सब लोग वहाँ पे पहुँचते हैं। तो बिलाल क्या है कि सब लोग एक जगह पहुँचते हैं, मतलब वहाँ एक गहरी नदी बह रही होती है, वहाँ पे जंगल टाइप से होता है, वहाँ पे जाते हैं। तो समीर कहता है कि बिलाल ने मुझे यहीं का बताया था कि वो यहीं पे है। तो फिर आयशा कहती है यहाँ क्या कर रहे हैं बिलाल? तो फिर वो वहाँ पे देखते हैं कि बिलाल और टिया ने उसे गन पॉइंट पे ले रखा होता है। टिया कहती है कि बिलाल जो तुमने मेरे साथ किया ना बहुत गलत किया, मैंने तुमसे प्यार किया, मैंने तुम्हारे प्यार के लिए सब कुछ किया और तुमने मुझे ही निकाल दिया, मैंने इतने साल की वफ़ादारी निभाई तुम्हारे साथ। तो बिलाल कहता है टिया गन नीचे करो, मेरी बात सुनो पहले। तो फिर कहता है कि क्या? टिया कहती है नहीं आज मैं कुछ नहीं सुनूंगी बिलाल, अगर तुम मेरे नहीं हो सकते ना तो तुम किसी के भी नहीं होगे। तो आयज़ा चिल्लाती है। आयज़ा कहती है टिया क्या कर रही हो, गन नीचे करो, बिलाल को लग जाएगी। तो फिर समीर कहता है टिया क्या कर रही हो, दिमाग ख़राब हो गया, गन नीचे करो। उन समय छीना झपटी होने लगती है एकदम। तो टिया कहती है पीछे हो जाओ वरना मैं तुम सबको भी गोली मार दूंगी। तो टिया आयशा कहती है नहीं टिया प्लीज़ पीछे कर लो गन। और टिया कहती है नहीं आज ये गन नीचे नहीं होगी बिलाल, जो कुछ भी तुमने किया है ना इस सब का बदला तो मैं तुमसे लेके रहूँगी। और वो गन चला देती है और बिलाल को गोली लग जाती है। और जैसी गोली लगती है बिलाल पीछे नदी में गिर जाता है। और फिर आयशा चिल्लाती है बिलाल बहुत ज़ोर से। और फिर एकदम सब परेशान हो जाते हैं। शिरीन भी घबरा जाती है, वो भी बिलाल को बचाने के लिए आगे जाती है लेकिन सब उन्हें पकड़ लेते हैं। समीर कहता है पीछे रहिए आप लोग, प्लीज़ पीछे रहिए। अब आयशा बहुत चीख चिल्ला रही होती है बिलाल बिलाल, लेकिन वहाँ से कोई आहट कोई हलचल कुछ नहीं होती। बिलाल नदी में गिर चुका होता है। और समीर कहता है इसको अरेस्ट करो। और फिर वहाँ पे फोर्स आ जाती है और पूरा सील कर दिया जाता है, सब तरफ बंद। अब सब लोग घर पे बैठे होते हैं। आयशा बहुत रो रही होती है, शिरीन बहुत रो रही होती है, परेशान होती है। शबाना कहती है आप लोग परेशान मत होइए, बिलाल बिल्कुल ठीक होगा। इतने वहाँ समीर आता है बहुत ही हताश अपसेट। तो सब कहते हैं क्या हुआ समीर? आयशा कहती है समीर क्या हुआ, बिलाल कहाँ है, बिलाल को नहीं लाए तुम साथ? हाँ। तो फिर समीर कहता है कि आयशा बिलाल कभी नहीं आएगा। तो फिर आयशा कहती है क्या बोल रहे हो तुम, पागल हो गए हो तुम, दिमाग ख़राब हो गया तुम्हारा, क्या बोल रहे हो तुम ये? तो फिर समीर कहता है मैं सच कह रहा हूँ आयशा, बिलाल को गोली लग गई है और वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। तो फिर आयशा शॉक हो जाती है एकदम।